जो एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है। उसे हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट में समझा देंगे आपको, ठीक है। तो इसके दो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वो देख लें पहले। पहला सूत्र होता है समांतर श्रेणी हमारी होती क्या है वो देख लें। समांतर श्रेणी क्या है? ए प्लस डी और ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ये समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर, इनके पदों का अंतर समान हो, जिसे हम सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम d1 निकालना चाहें, d1 कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1, यानी कहने का मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं, ठीक है। तो द्वितीय पद क्या है मेरा? a प्लस डी, और प्रथम पद क्या है? a, तो हमारा बचेगा क्या है? d। वो सार्वंतर होता है। d क्या होता है? सार्वंतर। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सार्वंतर। तो d का फॉर्मूला हो गया हमारा, किसी समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए सार्वंतर निकालेंगे तो d1 बराबर a2 माइनस a1, ठीक है। a2 माइनस a1 यानी द्वितीय पद यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एनवा पद ज्ञात करने के लिए, किसी श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए। तो a हमारा प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, d सार्वंतर है, n एनवा पद है, श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। ये टोटल पद है, श्रेणी के अंदर कितने पद हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है। ये समांतर श्रेणी है मेरी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड क्वेश्चन है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पहला है सेकंड का, पहला है ए बराबर दिया आपको 10 और डी बराबर दिया है आपको 10, दोनों 10 दिए, ए बराबर भी 10, डी बराबर भी 10। तो इसमें पूछा है श्रेणी के 4 पद, प्रथम 4 पद लिखिए। तो मान लेंगे, माना श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रम से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 पद हो गए। रख दे, ए की वैल्यू कितनी है? 10, कॉमा लगाए, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10। चर और अचर के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। चर क्या होता है? एबीसीडी का अक्षर, और अचर होता है गिनती का अक्षर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10 और 10 और 10 20 और 10 2 या 20 और प्लस के 10 है 30 और 10 3 या 30 और प्लस के 10 40। ये एक आंसर हो गया आपका। पहला सवाल सेकंड का पहला हो चुका है। जैसे दूसरा सवाल है आपका, दूसरा है इसका a माइनस के 2 है और d बराबर क्या है? 0। तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, माना श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रम से a प्लस, इसमें भी लिख देंगे माना
श्रेणी के 4 पद क्रम से ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d वैल्यू रखे। ए की वैल्यू माइनस के 2 कॉमा ए की वैल्यू माइनस के 2 प्लस के डी 0 ए की वैल्यू माइनस के 2 प्लस 2 इंटू 0 ए की वैल्यू माइनस के 2 प्लस 3 इंटू 0 रख दे। माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के 2। ठीक है, ये हमारा दूसरे का सेकंड सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सेकंड का थर्ड क्वेश्चन क्या है। ए इज इक्वल टू 4 है और डी इज इक्वल टू माइनस के 3 है। तो इसमें भी माना श्रेणी के क्रम से 4 पद ए प्लस डी ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d ए की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 4 डी की वैल्यू माइनस के 3 कॉमा ए की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी डी की वैल्यू माइनस के 3 कॉमा ए की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू माइनस के 3। ठीक है, करें सॉल्व। ऐसे 4 और 4 माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, कॉमा 4 प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। क्या बचेगा सर? 4 और 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 6 गए माइनस के 2 कॉमा कितने बचे? माइनस के 5। ये आंसर हो गया। ठीक है, कर सकते हैं। अब तो सब कर लेंगे। कोई डाउट हो तो और कोई इसमें और पूछ लो, नहीं तो फिर थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। करें और तो हो जाएंगे। चाहो तो चौथा इसका कर दे, करें या नहीं? नहीं, चलो थर्ड करें। तो क्वेश्चन थर्ड का निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। पहली एपी है आपके पास 3 कॉमा 1 कॉमा माइनस के 1 माइनस के 3 डॉट डॉट डॉट। ये एपी आगे बढ़ती हुई है। इसका प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो मान लेंगे माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है।